जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का दोस्तों मंथली करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 12 महीनों का दोस्तों। और आज दोस्तों हम लोग जो कल से हम लोग कर रहे हैं क्या, तो हम लोग टॉपिक वाइज दोस्तों करंट अफेयर देख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों देख रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ दोस्तों इसका नाम नहीं जानना है बल्कि ये संस्था बनी है क्यों, कब बनी है, क्या है इसका उद्देश्य, दोस्तों सारी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं ताकि दोस्तों ये सब फैक्ट्स आपको दिमाग में रहे और इसके नाम याद करने में दोस्तों आपको आसानी हो कि ये जो हम याद कर रहे हैं वो क्या है, क्यों है। दोस्तों ये सब बातें आपको पता रहती है तो पढ़ने में दोस्तों मज़ा आता है। इसका पहला वीडियो आप देख सकते हैं हम लोग का। दोस्तों हम लोग डेली कर रहे हैं कि करंट अफेयर का आपको हम एक एक पेज पढ़ाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद बस खाली आपको मंथली क्या करना है, बुक खरीद के मार्केट से लाना है, बस खाली उसको रिवीजन कर लेना दोस्तों। बाकी सब चीज़ आपको एक आइडिया आपके दिमाग में खाका तैयार हो जाएगा कि किसमें क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सारी बातों पर दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज हमारा सेकंड क्लास है और आज दोस्तों हम आगे अपना चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे लोकपाल से। आज हम लोग बात करेंगे लोकपाल। तो सबसे पहले बात भाई हम लोग जानेंगे कि लोकपाल होता क्या है। लोकपाल होता क्या है, तो लोकपाल जो है दोस्तों ये जो बना है, ये इसके लिए जो एक्ट बना था आपका, जो लोकपाल आपका एक्ट बना था, ये दोस्तों 2013 में बना था। कब बना था ये? 2013 में बना था। और दोस्तों इसको लागू किया गया था मेरे भाई कब? ये लागू किया गया था 2014 में। कब लागू किया गया था? 2014 में 16 जनवरी को। 16 जनवरी 2014 को दोस्तों लागू किया गया था। अब मेरे भाई ये है क्या, तो मेरे भाई आपको हम बताना चाहेंगे, ये है भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर क्या लगता है, भ्रष्टाचार का दोस्तों आरोप रखता है, तो उसकी जांच करने के लिए दोस्तों क्या है, ये आपका भ्रष्टाचार का किसी पर अगर मान लीजिए आरोप लगता है तो उसकी जांच करने के लिए दोस्तों ये लोकपाल है। जैसे आपका के जो भारत सरकार के पास दोस्तों लोकपाल होता है, उसी तरह से राज्य सरकार के पास दोस्तों क्या होता है, तो राज्य सरकार के पास दोस्तों लोकायुक्त होता है। क्या होता है? लोकायुक्त हो। ये भी याद रखिएगा, दोनों साथ साथ ही दोस्तों दोनों एक ही समय दोस्तों बना था। राज्यों के लिए दोस्तों लोकायुक्त होता है और देश के लिए दोस्तों क्या होता है, लोकपाल होता है। दोनों का काम सेम ही है। वहीं बात करते हैं लोकपाल के बारे में कि पहले लोकपाल भाई मेरे कौन थे, तो पहले लोकपाल का नाम याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष उनका नाम था। तो पिनाकी चंद्र घोष जो तो पहले थे। वर्तमान में जो लोकपाल है मेरे भाई कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर दोस्तों अभी वर्तमान में है। कब बना, क्या है लोकपाल, सारी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आपको समझ में आ गया कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए दोस्तों ये बनाया गया है, 2014 में लागू किया गया है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो अजय मानिकराव जी हैं, इनकी नियुक्ति कौन किया? तो इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं भाई मेरे? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अब जो राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं तो इसका कुछ कार्यकाल भी होगा। तो इनका कार्यकाल क्या होता है, तो 5 साल या 70 वर्ष, मतलब या तो उनका 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाए या उनकी आयु सीमा दोस्तों 70 वर्ष हो जाए। दोनों में से पहले जो हो जाएगा दोस्तों उसके के बाद वो क्या हो जाएंगे, रिटायर दोस्तों हो जाएंगे। अब इसमें जो लोकपाल में होते हैं कितने सदस्य मेरे भाई होते हैं, तो एक तो आपके अध्यक्ष हो गए और उसके बाद दोस्तों 8 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब कुल ये 9 सदस्य दोस्तों क्या है, एक आपका आयोग है। तो उम्मीद करते इतनी सारी बातें आपको लोकपाल के बारे में याद रहेगी। अब बात करेंगे हम लोग वित्त आयोग के बारे में। तो हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों ये संवैधानिक आयोग है। क्या? वित्त आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में मेरे भाई किया गया है। 280 में क्या है, तो वित्त आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। और वित्त आयोग की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों, गठन करते हैं, वो कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। अभी वर्तमान में दोस्तों जो आपका 16वां वित्त आयोग चल रहा है, 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अरविंद पनगड़िया। कौन बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया दोस्तों 16वें हैं। और 15वें वित्त आयोग के दोस्तों बने थे एनके सिंह। एनके सिंह 15वें के थे दोस्तों, अभी 16वें के हैं कौन, तो अरविंद पनगड़िया दोस्तों। जो वित्त संबंधित जो भी दोस्तों बातें होती है वो वित्त आयोग दोस्तों उसका निराकरण दोस्तों करता है। आगे बात करते हैं हम लोग किस में, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा दोस्तों, जो हमारे देश में प्रतिस्पर्धाएं होती है उसके लिए दोस्तों एक अलग आयोग बनाया गया है। तो उसके अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के। इनका भी नाम याद रखना है आपको। अब दोस्तों आगे आते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मतलब कि SC ST आयोग। ST के लिए दोस्तों क्या बना, एक कमीशन दोस्तों बना हुआ, आयोग बना हुआ है। तो इसका ये क्या है, तो जो हमारे समाज जनजाति वर्ग के लोग हैं, जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए दोस्तों ये आयोग बनाया गया है दोस्तों। ये क्या है, एक संवैधानिक आयोग है भाई मेरे। क्या है? ये एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में किया गया है मेरे भाई। 338A में क्या है, तो जनजातीय आयोग के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 338 में उल्लेख किया गया है। और इसका जो आपका जो इसको संवैधानिक दर्जा दोस्तों मिला है, ये आयोग को कब मिला है मेरे भाई, तो 89वां संविधान संशोधन हुआ था आपका। 89वां संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों इसके द्वारा क्या हुआ है, जो SC आयोग है आपका,
अनुसूचित जनजाति आयोग, उसको दोस्तों संवैधानिक दर्जा मिला है और संविधान का अनुच्छेद 338A में दोस्तों इसको रखा गया है। ये जनजातीय समाज के उत्थान के लिए दोस्तों ये आयोग बना हुआ है। इसमें जो दोस्तों आपके जो आयोग में जो लोग होते हैं, मतलब सदस्य होते हैं, इसमें दोस्तों कुल 5 सदस्य होते हैं। एक आपके अध्यक्ष हो गए और 4 दोस्तों अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष होता है, याद रखिएगा 3 वर्ष क्या होता है इनका कार्यकाल होता है। मतलब कि जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कौन है, अंतर सिंह आर्या दोस्तों अभी है, ये 3 साल के लिए काम करेंगे, उसके बाद ये अपने पद पर दोस्तों रिटायर हो जाएंगे। तो अभी एससी जो आयोग है आपके कौन है, इसके अध्यक्ष दोस्तों तो अंतर सिंह आर्या। उसी तरह से दोस्तों एससी तो हम लोग, एसटी तो हो गया हम लोग का, एक एससी आयोग भी होता है, मतलब कि शेड्यूल कास्ट का भी दोस्तों क्या एक कमीशन दोस्तों बना हुआ है। तो इसका दोस्तों उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया, अनुच्छेद 338 से, मतलब कि जो अनुसूचित जाति दोस्तों अनुसूचित जाति लोगों के उत्थान के लिए दोस्तों ये आयोग बना हुआ है। तो 338 याद रखिएगा किसके लिए, देखिए यहाँ पर तीनों याद रखिएगा। अनुच्छेद 338 आपके एससी आयोग के लिए है। उसके बाद 338A मेरे भाई किसके लिए है, 338A आपके एसटी आयोग हो गया। और 338 अगर आप बी आपसे पूछ देगा, 338B, तो दोस्तों ये ओबीसी आयोग के लिए है। किसके लिए है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों ये बनाया गया है। तो तीनों उम्मीद करते हैं आपको याद रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको याद रहेगी। एससी आयोग, एसटी आयोग क्या है, और जो आपके अनुसूचित जाति जो है, जो मतलब कि एससी आयोग के दोस्तों अभी अध्यक्ष है वो किशोर मकवाना। जैसे एसटी के लिए आपके अंतर सिंह आर्या हो गए, उस तरह से अभी वर्तमान में दोस्तों किशोर मकवाना क्या है, तो आपके एससी आयोग के अध्यक्ष है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो हमारे देश के अंदर जो मानव है दोस्तों, उनके अधिकारों की संरक्षा के लिए, रक्षा के लिए तो ये काम करता है। इसके अभी जो वर्तमान में मेरे भाई अध्यक्ष हैं हुए हैं वी रामासुब्रमण्यम, जो 9वें क्रम के दोस्तों क्या है, ये अध्यक्ष है। अगर हम इसकी बात करें कि भाई मेरे ये कब बना है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो ये 12 अक्टूबर 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। 12 अक्टूबर 1993 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। और इसमें जो भी सदस्य जो रहते हैं आपके जो अध्यक्ष हैं, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों की जाती है। ये ध्यान दीजिएगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार ये संवैधानिक नहीं है, बल्कि ये गैर संवैधानिक दोस्तों आयोग है। 1993 में ये आपका बना है। आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग मेरे भाई क्या है, तो ये इसकी स्थापना 2007 में की गई है। इसका गठन कब किया गया, 2007 में। जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, जो 18 ईयर से कम के हैं, जो मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं मेरे भाई, जो युवा वर्ग के लोग हैं, तो उनके अधिकारों की, उनकी संरक्षा के बारे में दोस्तों ये बात करता है। मतलब उनके जो क्या काम है क्या नहीं है, उनकी रक्षा करने का दोस्तों ये बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है दोस्तों ये काम करता है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है कौन है, प्रियांक कानूनगो दोस्तों क्या है, इसके वर्तमान में आपके अध्यक्ष है। 2007 में उसका गठन हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये क्या काम करता है, तो जो 18 वर्ष से कम आयु के दोस्तों बालक है, उनकी संरक्षण करने का दोस्तों ये काम करता है। वहीं हम बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। जैसे कि हम अल्पसंख्यक के बारे में बात कर देगा, तो हमारे देश में हिंदू को छोड़ करके बाकी जितने धर्म के दोस्तों लोग हैं वो सभी क्या है हमारे देश में, तो अल्पसंख्यक दोस्तों कहलाते हैं। तो जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है दोस्तों, उनके संरक्षण के लिए, मतलब उनके दोस्तों इनके हितों की रक्षा करने के लिए दोस्तों आयोग बनाया गया है। इसका गठन दोस्तों 1993 में हुआ। कब हुआ, 1993 में दोस्तों इसका गठन हुआ है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है मेरे भाई, वो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा क्या है क्यों है। तो सारी बातें लोकपाल खानविलकर याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया। रवनीत कौर हो गए प्रतिस्पर्धा आयोग। और एसटी आयोग हो गए आपके अंतर सिंह आर्या। एससी आयोग के अध्यक्ष हो गए आपके किशोर मकवाना। मानवाधिकार 1993 में बना है आपका वी रामासुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय बाल अधिकार हो गए संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। और अल्पसंख्यक आयोग के दोस्तों जो आपके अध्यक्ष हो गए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे जो हमारे देश में दोस्तों भारतीय बोर्ड है, जो बोर्ड है दोस्तों, जो कमेटी है उसके अध्यक्ष के बारे में। तो आइए इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अध्यक्ष एवं सीईओ कौन, रेलवे। तो रेलवे जो बोर्ड है दोस्तों उसके जो अभी अध्यक्ष है कौन है, तो सतीश कुमार। कौन है, सतीश कुमार दोस्तों याद रखिएगा। जो रेलवे बोर्ड के दोस्तों अध्यक्ष है कौन है, सतीश कुमार वर्तमान में, ये नाम याद रखना है आपको। वहीं बात करते हैं सेबी के बारे में, नाम सुने होंगे दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो तुहिन कांत पांडे है। कौन है, तुहिन कांत पांडे। सेबी क्या है मेरे भाई, तो जो हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों उसको क्या करता है, उसको दोस्तों
रेगुलेट करने का दोस्तों ये काम करता है। कौन? सेबी करता है। अब बात करते हैं कि सेबी का गठन कब हुआ था। तो सेबी का गठन मेरे भाई 1988 में हुआ था। 1988 में मेरे भाई इसका गठन हुआ था। लेकिन इसको जो शक्ति मिलता है, पावर मिलता है दोस्तों, वो मिलता है 1992 में। कब मिलता है? 1992 दोस्तों इसको क्या मिलता है? शक्ति मेरे भाई मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, कब इसका गठन हुआ, शक्ति कब मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो प्रतिभूति जो है आपका सेबी की स्थापना कब? 1988 में। तुहिन कांत पांडे दोस्तों वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। वहीं आगे हम लोग बात करें तो आगे जो इम्पोर्टेंट होगा ये बताएंगे। ये सब का नाम आपको पूछता नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं ये सीमा सड़क संगठन के बारे में बात करेंगे। सीमा सड़क संगठन जिसको हम लोग BRO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BRO के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। आपको बताएं कि जिससे प्रश्न बनता है वही दोस्तों हम पॉइंट को हम आपके सामने रखेंगे। जो आपके लिए दोस्तों मतलब कि यूज़फुल नहीं है वो पॉइंट आपको पढ़ना भी नहीं है। आप जब सेट मारिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाए किससे प्रश्न बन रहे हैं, किससे प्रश्न नहीं बन रहा है। बाकी आप उसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं BRO के बारे में बात करते हैं। तो BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसकी स्थापना मेरे भाई कब हुई है? तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई है। 7 मई 1960 को। आपसे सिंपल पूछ देगा कि BRO की स्थापना कब हुई है, तो 7 मई 1960 को हुआ है। अगर पूछेगा कि BRO डे कब मनाते हैं, BRO दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 7 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा। अब ये BRO है क्या? तो दोस्तों जो हमारे देश में, जो हमारे देश और जो हमारी पड़ोसी देश है दोस्तों, उसके सीमा रेखा पर जो दोस्तों आपके क्या है, जो सड़क है, तो उस सड़क को दोस्तों चलाने का काम करने का मतलब उसको देख रेख करने का काम कर दोस्तों ये कौन करता है? तो ये BRO करता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके जो डायरेक्टर है, महानिदेशक कौन है मेरे भाई? तो अभी वर्तमान में रघु श्रीनिवासन है। कौन है? रघु श्रीनिवासन BRO के दोस्तों अभी वर्तमान में क्या है? महानिदेशक है। इनका भी नाम याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं हम, आगे बात करेंगे किसके बारे में? तो आगे मेरे भाई बात करेंगे ट्राई के बारे में, टेलीकॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया के बारे में, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो इसके वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष हैं वो अनिल कुमार लाहोटी है। कौन है? अनिल कुमार लाहोटी दोस्तों है। अब ये जो आपका ट्राई बना है, ट्राई दोस्तों कब बना है? तो ये ट्राई दोस्तों 20 फरवरी 1997 को बना है। 20 फरवरी 1997 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। किसकी? तो ट्राई की दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ट्राई की स्थापना जो आपके टेलीकॉम मतलब कि जो दूरसंचार जो हमारे देश में दोस्तों उसको देख रेख करने का काम कौन करता है? ट्राई दोस्तों करता है, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है आपको कौन? तो इसको ध्यान देना हुआ है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी जिसको UIDA जो मतलब जो आपका आधार कार्ड जो बनाता है दोस्तों, ये डिपार्टमेंट वही है जो भुवनेश दोस्तों कुमार अभी वर्तमान में क्या है? इसके दोस्तों CEO हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त जो होता है दोस्तों, जनगणना होता है तो इस जनगणना दोस्तों एक आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में जो आपके जनगणना आयुक्त हैं दोस्तों वो कौन है आपके? तो मृत्युंजय कुमार नारायण, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा जनगणना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण दोस्तों। अब हम बात करें किसके? तो लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति और ये प्राक्कलन समिति, ये दोनों क्या है दोस्तों? दोनों मेरे भाई ये वित्तीय समिति है। क्या है? तो ये संसदीय समिति है, लेकिन संसद की दोस्तों क्या है? ये वित्तीय समिति है। क्या है? ये वित्तीय समिति है, ये ध्यान दीजिएगा। अब लोक लेखा समिति मेरे भाई है तो इसमें कितने लोग होते हैं? तो इसमें दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं। ये 22 में से मेरे भाई 15 होते हैं लोकसभा के, 15 होते हैं लोकसभा के, और 7 मेरे भाई होते हैं राज्यसभा के। 7 क्या होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। इसमें जो एक अध्यक्ष चुना जाता है दोस्तों, अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष मेरे भाई विपक्ष का नेता होता है, मतलब जो विपक्ष पार्टी होता है उसका दोस्तों अध्यक्ष होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो जो स्पीकर है लोकसभा के अध्यक्ष तो उनकी नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का होता है, ये भी बात याद रखिएगा। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। कुल इसमें 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति मेरे भाई स्पीकर करते हैं 1 साल के लिए, और विपक्ष का दोस्तों नेता होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी लोकसभा जो लोक लेखा समिति का दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो KC वेणुगोपाल। कौन है? KC वेणुगोपाल। वहीं प्राक्कलन के बारे में बात कर लेंगे। प्राक्कलन इसको कहीं कहीं दोस्तों आकलन भी लिखता है, आकलन समिति भी लिखता है, याद रखिएगा। आकलन को हम लोग प्राक्कलन बोलते हैं। आकलन बोले या प्राक्कलन बोले, दोनों दोस्तों क्या है आपका? सेम। इसको एस्टीमेट समिति के नाम, कमेटी के नाम से भी दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो ये प्राक्कलन जो समिति है आपका, इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं, मतलब 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 क्या होते हैं? लोकसभा के होते हैं। किसके होते हैं मेरे भाई? लोकसभा के 30 के 30 इसमें होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका संसद की अगर कोई बोले कि सबसे बड़ी समिति कौन है, तो ये दोस्तों प्राक्कलन समिति है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। इसके अध्यक्ष भी, इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, और इनका भी कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में आपके प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल है। कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। वहीं आगे आते हैं हम लोग, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो आपका NH का दोस्तों जो देख रेख करता है, इसको न्यायी के नाम से भी जानते हैं, NHAI के दोस्तों जानते हैं। जो हमारे भारत में दोस्तों NH है,
जितने भी दोस्तों NH है आपके अलग अलग राज्यों में दोस्तों, उसकी देख रेख करने का दोस्तों काम कौन करता है दोस्तों, यही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोस्तों करने का काम करता है। ये इसको ध्यान दीजिएगा। इसके गठन के बारे में अगर पूछेगा कि ये कब बना है मेरे भाई, तो ये बना है 1988 में। कब बना है? 1988 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो संतोष कुमार यादव हैं। ये नाम याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसमें जो हम 4-5 नाम बताएं, रेलवे बोर्ड को हो गए आपके सतीश कुमार हो गए, ट्राई के बता दिए अनिल कुमार लोहाटी हो गए, फिर मृत्युंजय जनगणनायुक्त हो गए, केसी वेणुगोपाल लोक लेखा समिति हो गए, प्राकलन समिति संजय जायसवाल, और न्यायी के आपके हो गए दोस्तों जो ये संतोष कुमार यादव। ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं महारत्न कंपनी के बारे में। महारत्न कंपनी का नाम सुनेंगे, नवरत्न महारत्न। तो महारत्न कंपनी में दोस्तों आपको ये सब कंपनी कौन कौन महारत्न कंपनियां उसको याद रखना, उनके कौन आपके निदेशक डायरेक्टर कौन, इससे आपको मतलब नहीं है, ये ध्यान दीजिए। इससे आपसे प्रश्न नहीं बनता है, इससे आपको प्रश्न नहीं बनता। बनेगा भी दोस्तों तो रेयर नहीं बनेगा, और बहुत सारे बच्चे से वो दोस्तों बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है बस कि कौन इसमें से महारत्न कंपनी है कौन नहीं है, मतलब कि वहाँ पर ऑड छांटने के लिए देता है। अब मेरे बात आता है भाई कि ये महारत्न कंपनियां है क्या, महारत्न कंपनियां है क्या। तो महारत्न कंपनियां का दर्जा कैसे मिलता है उससे पहले हम बात करते हैं। तो जो दोस्तों नवरत्न कंपनियां होती है, जो आपकी नवरत्न कंपनियां होती है, वही क्या होती है दोस्तों आगे चल करके महारत्न कंपनी बनती है। तो जिस कंपनी को दोस्तों नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलता है, और जो लास्ट अंतिम 3 साल में, अंतिम लास्ट 3 ईयर में दोस्तों, अंतिम 3 ईयर में कम से कम 5000 करोड़ का दोस्तों क्या किया है, प्रॉफिट किया है। अंतिम 3 ईयर में दोस्तों क्या किया है, 5 करोड़ का दोस्तों क्या किया है, आपका प्रॉफिट किया है। और उसका वार्षिक लाभ कम से कम कितना होना चाहिए, तो उसका वार्षिक लाभ दोस्तों कम से कम 25 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 25 करोड़ उसका दोस्तों वार्षिक लाभ होना चाहिए दोस्तों। तब जा करके उसको मिलता है महारत्न कंपनी का दोस्तों दर्जा। महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने से मेरे भाई फ़ायदा क्या होता है, तो उसको फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि वो बिना सरकार के अनुमति के, बिना सरकार के परमिशन के दोस्तों, वो 1000 से लेकर के 5000 करोड़ तक दोस्तों क्या कर सकता है, वो निवेश कर सकता है कहीं भी दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा। महारत्न कंपनी का मतलब उसको दर्जा मिल जाने से दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, 1000 से लेकर 5000 बिना सरकार की अनुमति का दोस्तों वो कहीं निवेश कर सकता है। हम बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे भारत में कुल 14 क्या है महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां क्या होती है उसके बारे में बात कर लिए। अब कौन कौन महारत्न कंपनियां हैं, जैसे NTPC का नाम सुनोगे। NTPC रेलवे का एग्जाम वाला की नहीं है, ये NTPC अलग है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दोस्तों जो बिजली बनाने का काम करते हैं। इसका गठन दोस्तों 1975 में हुआ है। कुछ कुछ संगठन उसका नाम याद रखना है कब बना है, 1975 में दोस्तों बना है NTPC। उसी तरह से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम दोस्तों, इससे आपसे 2 प्रश्न पूछेगा कब ये बना, तो ये कब इसका गठन हुआ था, तो 1956 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय अगर पूछ देगा आपसे तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। कहाँ है मेरे भाई, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका दोस्तों क्या है, मुख्यालय है, याद रखिएगा। ये NTPC ONGC ये दोनों क्या है, तो महारत्न कंपनी। वहीं बात करते हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है, और ये 1973 में दोस्तों बना है। जो भी दोस्तों हमारे देश में इस्पात कंपनियां हैं, मतलब जो लौ इस्पात उद्योग है दोस्तों, वो क्या करता है, उसको ये रेगुलेट करता है। सो इसके अंतर्गत आता है, जैसे आपका दुर्गापुर हो गया, उसके बाद भिलाई हो गया, राउरकेला दोस्तों, ये सब किसके अंतर्गत है, ये सब दोस्तों सेल के अंतर्गत ही दोस्तों आते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्या आते हैं, सेल के अंतर्गत दोस्तों आपके आते हैं। अब ये सेल 1973 में बना, ये तीनों याद रखिएगा, 1975, ये 56 और आपका ये 1973 में दोस्तों इसका गठन हुआ है। बाकी आप जो है इस सब का नाम याद रखिएगा, NTPC ONGC सेल। गेल याद रखिएगा, गेल मतलब कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। IOCL दोस्तों आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। CIL आपका हो गया कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं, BPCL आपका हो गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अगर फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे। भेल हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड दोस्तों, याद रखिएगा। HPCL आपका हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों आपका, ये भी आपका महारत्न कंपनी है। PFC हो गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। REC हो गया दोस्तों क्या हो गया, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन दोस्तों आपका हो गया ये। वहीं ऑल इंडिया लिमिटेड याद रखिएगा ऑयल। उसके बाद दोस्तों आपका हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों, इसको HAL कहते हैं। HAL दोस्तों जो नवीनतम क्या है आपका महारत्न कंपनियां है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। कुल 14 याद रखिएगा। 14 कंपनी कौन कौन, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो NTPC ONGC सेल, गेल, IOCL, CIL, BPCL हो गया, भेल हो गया, HPCL हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PFC हो गया, REC हो गया, ऑयल हो गया, और HAL हो गया मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ये
14 भारत में कंपनियां याद रहेगा। इसके अध्यक्ष का नाम याद रखिए, नहीं कोई बात नहीं, इससे प्रश्न दोस्तों आपसे पूछता नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें से एक ही हम बात करेंगे BSNL के दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसका जो गठन हुआ है मेरे भाई, कब हुआ है, तो ये आपका 2000 में दोस्तों बना है। कब बना है ये आपका, 2000 में दोस्तों ये बना है आपका, कौन, BSNL बना है 2000 में बना है। अब ये भारत के दोस्तों जो हमारी नहीं बोलते सरकारी कंपनी है, तो ये दोस्तों सरकारी कंपनी, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे ये सब की आपकी आवश्यकता नहीं है, इससे आपके पूछता नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं इससे प्रश्न किससे बनता है बताते हैं आपको, अभी देखे होंगे एग्जाम दिए होंगे तो नाल्को के बारे में पूछता है, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, तो ये क्या है पूछता है, ये क्या है, तो दोस्तों ये एल्युमिनियम कंपनी है। क्या है, एल्युमिनियम का दोस्तों यहाँ पर निष्कर्षण होता है दोस्तों। और ये पूछता है कि प्लेस पूछता है कहाँ है, तो ये नाल्को दोस्तों कहाँ है, तो नाल्को दोस्तों आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा, उड़ीसा में नाल्को दामन जोड़ी है दोस्तों, वहीं पर ये आपका एल्युमिनियम का दोस्तों कारखाना है, याद रखिएगा। तो ये सब प्लेस पूछता है इसका, और बाकी जो देख रहे हैं उससे दोस्तों प्रश्न आपसे नहीं पूछा है, इसलिए हम उसको बताना उचित नहीं समझते। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो शिक्षण अकादमी संस्थानों के बारे में दोस्तों। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो ये से बताकर आपको निकलेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कैसे हमको पढ़ना है, क्या करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे UGC के बारे में, विश्वविद्यालय अनुदान दोस्तों, आपके जो आयोग है, कमीशन है, उसके बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कब बना है मेरे भाई, तो ये बना है 1956 में। जो आप ग्रेजुएशन करते होंगे तो उन्हें लिखा रहता है, UGC लिखा रहता है। तो दोस्तों ये वही शिक्षा को मतलब कि ग्रेजुएट करने के लिए तो काम करता है, आपका कॉलेज शिक्षा जो होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और ये दोस्तों इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसका नाम याद रखेगा, कौन है, विनीत जोशी। कौन है, विनीत जोशी। 1956 में तो ये बना है। वहीं बात करते हैं दोस्तों इग्नू, क्या होता है इग्नू, पहली महिला कुलपति, याद रखिएगा। इग्नू की बनी है कौन, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कौन बनी है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अब ये भाई मेरा है क्या, तो सबसे पहले याद रखिए ये बना है 1985 में। कब बना है, 1985 में। ये एक प्रकार दोस्तों ओपन यूनिवर्सिटी है। क्या है दोस्तों, ये आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। दोस्तों इसमें क्या होता है, सिंपल समझिए कि अगर आप नौकरी में आ जाते हैं, कोई सरकारी नौकरी में दोस्तों आ जाते हैं, तो आप कोई भी कोर्स दोस्तों रेगुलर नहीं कर सकते हैं, रेगुलर दोस्तों नहीं कर सकते, मतलब कि आप जॉब में रहते हुए कैसे रेगुलर कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए तो ये क्या यूनिवर्सिटी, जैसे मान लीजिए कि आप 12th पास करने के बाद कोई नौकरी में आ गए, तो उस कंडीशन में क्या करता है बच्चा लोग दोस्तों, उस कंडीशन में इग्नू से क्या करता है, अपना ग्रेजुएशन करता है, अपना PG करता है, या कोई डिग्री दोस्तों इग्नू से करता है दोस्तों। ये क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इससे यही फायदा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कभी नौकरी में आए, कभी मान लीजिए 12th पास करने के बाद या पार्ट 1 में दोस्तों आ गए, तो आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों तरफ नहीं कर सकते। नौकरी कीजिए कि आप कोर्स कर दिया, कैसे आप कर सकते हैं, वहाँ पर दिक्कत दोस्तों होता है। तब जा करके बच्चे क्या करते हैं, इग्नू से दोस्तों अपना जो भी कोर्स होता है दोस्तों वो डिग्री अपना इसे प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल दोस्तों क्या है, इसके वर्तमान में पहली महिला कुलपति है, याद रखिए। 1950 में बना है, ये भी याद रखिएगा। कुलपति याद रखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, DU के बारे में बात करते हैं। तो DU दोस्तों आपका ये कब बना है, तो मेरे भाई ये 1922 में बना है। कब बना है, 1922 में मेरे भाई बना है। और इसके दोस्तों कुलपति कौन है, तो योगेश सिंह। कौन है, योगेश सिंह दोस्तों से कुलपति हैं। वहीं बात करते हैं JNU के बारे में, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी जो आपका है, वो जो उनके कुलपति हैं वो शांति श्री धूलीपुडी पंडित हैं। ये JNU कब बना है मेरे भाई, तो ये 1969 में बना है। कब बना है मेरे भाई, 1969 में आपका JNU बना है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, तो BHU ये दोस्तों 1916 बना। मदन मोहन मालवीय का नाम सुने होंगे दोस्तों, उनके द्वारा यह स्थापित दोस्तों ब्रिटिश काल में दोस्तों किया गया है ये। और इसके दोस्तों आपके कौन है, BHU के दोस्तों कुलपति हुए सुधीर के जैन। अब आपके दिमाग में आता सर ये सबका नाम याद रखना, सबका नाम याद रखना जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये याद रखिएगा। UGC का याद रखिएगा, दिल्ली याद रखिए कोई दिक्कत नहीं है, JNU का याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन BHU का याद रखिए क्योंकि ये आपका भारतीय जो ब्रिटिश काल था तो उसमें ये बना हुआ था दोस्तों विश्वविद्यालय। तो इससे आपसे प्रश्न कभी पूछ देगा कौन इसके कुलपति, सुधीर के जैन, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जो हम लोग के बिहार का है दोस्तों, कौन, तो नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी वो प्राचीन भारत में जो कुमारगुप्त बनाया तो उसकी बात नहीं हो रही है ये दोस्तों। इसका दोस्तों क्या हुआ, पुनरुद्धार हुआ है और 2010 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। किसकी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के दोस्तों 2010 में स्थापना की गई है। और इसके जो कुलाधिपति हैं दोस्तों वो कौन है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया वही जो 16वें वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष है। तो कुलाधिपति ये है, और कुलपति पूछेगा आपसे नालंदा यूनिवर्सिटी के, तो अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह क्या है दोस्तों, तभी वर्तमान में नालंदा यूनिवर्सिटी के दोस्तों कुलपति है। और कुलाधिपति कौन है दोस्तों, अभी अरविंद पनगड़िया, ये भी याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं हम लोग, इसको भी याद रखिएगा, गतिशील विश्वविद्यालय जो गतिशक्ति विश्वविद्यालय कुलाधिपति आपके अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्रालय में है, जो रेल मंत्री है दोस्तों, ये क्या है, इनके कुलाधिपति हैं। वहीं NCERT के बारे में बात कर ले हम लोग, तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दोस्तों, इसके बारे में बात कर ले तो इसके जो आपके अभी निदेशक हैं वो दिनेश प्रसाद
सकलानी है दोस्तों। और ये एनसीईआरटी पूछेगा कब ये स्थापित हुआ था मेरे भाई, तो ये 1961 में बना था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी याद रखिएगा 2010 में, और एनसीईआरटी दोस्तों 1961 में इसका दोस्तों गठन हुआ था। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, ये सीबीएसई तो जरूरत नहीं याद रखने का। ये साहित्यक अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी, ये जरूर याद रखिएगा कब ये बना है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो साहित्यक जो अकादमी है दोस्तों ये बना है 1954 में। कब मेरा बना है मेरे भाई, तो 1954 में दोस्तों ये बना है। साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये अकादमी को बनाया गया है। और ये माधव कौशिक दोस्तों क्या है, इसके भी अध्यक्ष हैं। वहीं संगीत नाटक अकादमी बोलेंगे दोस्तों तो उसके 1 साल पहले, मतलब कि साहित्य अकादमी बना है 54 में, और दोस्तों बना है ये 53 में, याद रखिएगा 53-54। और ये जो आपका बना है ललित कला अकादमी दोस्तों, यही बना है 1954 में। कब बना है, 1954 में, मतलब कि साहित्य अकादमी और ललित कला 1954 में बना। और संगीत नाटक अकादमी दोस्तों बना है कब, तो 1953 में बना। ये तीनों का दोस्तों याद रखिएगा अध्यक्ष का नाम। साहित्य अकादमी का आपका माधव कौशिक हो गए, संगीत नाटक अकादमी के शेखर सेनन हो गए दोस्तों, और आपके ललित कला अकादमी के दोस्तों उमा नंदूरी हो गई, उमा नंदूरी। ये तीनों याद रखिएगा। 54 में बना है, ये 53 में बना है, और ये 54 में बना है दोस्तों। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें आपको प्रेस मीडिया दोस्तों ज़्यादा याद नहीं रखना है। प्रेस मीडिया में बस आपको याद रखना है किसका, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, जो क्या है, तो ये दोस्तों इसकी स्थापना 1949 में दोस्तों हुआ था। और इसके वर्तमान में दोस्तों आपके जो हैं कौन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के शांता कुमार है। एक ये याद रख सकते हैं आप, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो परेश रावल दोस्तों जो आप हैं बाबू भैया, वही क्या है आपके इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रख सकते हैं। बाकी इससे आप प्रश्न दोस्तों आपसे पूछता नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला जो आपका कुछ है पॉइंट, वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन के बारे में बात करेंगे। तो इसरो के बारे में बात करेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात, किसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष संगठन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसकी जो स्थापना हुई है मेरे भाई, ये 15 अगस्त, पहले याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को मेरे भाई इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा। 15 अगस्त को दोस्तों इसरो का दिवस मनाया जाता है, 1969 में इसकी स्थापना हुई है। और वर्तमान में दोस्तों इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं वी नारायणन दोस्तों, याद रखिएगा 11वें क्रम के हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। जो भी आप देखते हैं मंगलयान, चंद्रयान जो 1, 2, 3 गया है, शुक्रयान दोस्तों जाएगा, गगनयान जाएगा, तो इसको जो प्रक्षेपित करने का काम करता है दोस्तों सब ये कौन करता है, तो इसरो दोस्तों करता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। वहीं हम लोग बात करते हैं आगे, हमारे भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग जो बना है दोस्तों, तो ये बना है कब, तो ये दोस्तों 1948 से बना है। कब मेरा बना है मेरे भाई, 1948 में। नाम सुने होंगे होमी जहांगीर भाभा का नाम दोस्तों, उनके योगदान और दोस्तों इसकी स्थापना हमारे भारत में की गई थी। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं दोस्तों AK मोहंती है। कौन है, AK मोहंती नाम देखिएगा। इसरो के हो गए वी नारायणन, और ये परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 से बना है, और ये AK मोहंती इसके दोस्तों अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। वहीं बात करते हैं किसका, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक जिसको रेगुलेट करने का काम करता है वो दिनेश कुमार शुक्ला वर्तमान में है दोस्तों। ये बना कब है, तो 1983 में दोस्तों इसका दोस्तों गठन हुआ है। ये ध्यान दीजिए किसका, तो परमाणु ऊर्जा नियामक का दिनेश कुमार शुक्ला दोस्तों। वहीं बात करते हैं मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान संगठन दोस्तों, जो आपका महाराष्ट्र में, नाम सुने होंगे ट्राम्बे में दोस्तों, इसका क्या है मुख्यालय दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और बार इसको हम बोलते हैं। और दोस्तों निदेशक इसके विवेक भसीन, कौन है, विवेक भसीन दोस्तों क्या है इसके अभी वर्तमान दोस्तों, तो आपके निदेशक हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ये पूछेगा कि कब बना है मेरे भाई, तो ये बना है 1954 में। कब बना है मेरे भाई, 1954 में। ये दोस्तों ट्राम्बे में इसका दोस्तों क्या है केंद्र है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। अब आगे हम लोग बात करते हैं DRDO के बारे में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में बात करेंगे। इसका जो स्थापना हुआ मेरे भाई वो 1 जनवरी, साल का पहला दिन 1 जनवरी 1958 को दोस्तों स्थापना हुआ है। अब से कहीं पूछ देगा कि साल का पहला दिन 1 जनवरी को किसका दोस्तों स्थापना दिवस होता है, तो DRDO का दोस्तों होता है। ये ध्यान दीजिएगा। और ये समीर V कामत जितने दोस्तों देखते हैं आप, जो बनाया जाता है आपका गन हथियार वगैरह जो बनाया जाता है दोस्तों, ये DRDO बनाने का दोस्तों काम करता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। ये इसको याद रखिए कब बना है, तो ये 1958 में इसका स्थापना हुई है 1 जनवरी को। अभी वर्तमान में समीर V कामत है। ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए। वहीं बात करते हैं कि वैज्ञानिक कौन, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद दोस्तों, इसके जो आपके अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है, महानिदेशक कौन है आपके, तो महानिदेशक दोस्तों आपके हैं इसके नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी दोस्तों इसके क्या है महानिदेशक है। अगर अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष कौन होते हैं, CSIR के दोस्तों। तो हमारे देश के जो PM होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, CSIR के दोस्तों क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। मतलब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है तो CSIR के दोस्तों क्या है, अध्यक्ष है। और इसके जो महानिदेशक हैं दोस्तों नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी दोस्तों क्या है इसके आपके महानिदेशक। वहीं हम लोग बात करेंगे आगे किसके बारे में,
तो औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के बारे में। तो दोस्तों इसके टी रामास्वामी दोस्तों क्या है, इसके अभी अध्यक्ष है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र दोस्तों, जिसका जो मुख्यालय केंद्र दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में है। क्या है, ये तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा। और इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 1963 में। कब हुआ था मेरे भाई, 1963 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा, केरल की जो राजधानी है वहाँ पर दोस्तों। और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है मेरे भाई कौन है, तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर दोस्तों क्या है, इसके अध्यक्ष है। तो इस तरह पर दोस्तों हम लोग क्या किए, हम लोग अपना आज का भी जो टारगेट था एक पेज का दोस्तों कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों कहाँ ही भी दोस्तों आपको डाउट्स हो हमें पूछिएगा, जो नहीं बताएं उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, उससे आपसे प्रश्न नहीं पूछता है। अगर पूछता है दोस्तों हमें वो क्वेश्चन दिखा सकते हैं कि हाँ सर ये, तो उस पर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जितना भी दोस्तों हम किए हैं, अपना प्रीवियस पेपर देखें, तो उसमें दोस्तों आपसे ये पूछा तो नहीं है। अगर कहीं आपसे पूछा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास दोस्तों कैसा लग रहा है हमें ये जरूर बताइएगा। इसी तरह से आप बताइएगा दोस्तों, तो आगे भी हम इस तरह से आपको जो भी मतलब स्पीडी है दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। और एक बार जब पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप, उसके बाद दोस्तों आपका आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस खाली आपको किताब लाना है भाई, आप बैठ करके बस आपको सबके दिमाग में रहेगा। जब भूलिएगा तुरंत वीडियो निकाल लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी। और ये जो आपके लिए एक बहुत ही विशेष सूचना है आपकी जीएस को कंप्लीट करने के लिए। हम लोग करंट अफेयर तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन जीएस दोस्तों आपको कंप्लीट करने के लिए तो ये भी हम एक सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री एंड कॉफ है। मतलब इसमें किसी तरह कोई चार्ज दोस्तों नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री। भले ही हमें मेहनत करना पड़े वो अलग बात है, लेकिन आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट मिले। अब पढ़ाई के प्रति दोस्तों जागरूक हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करें दोस्तों, मेहनत करें। क्योंकि मेहनत कीजिएगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं से सफलता आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी दोस्तों। और ये क्या है, तो ये भाई टेलीग्राम पर दोस्तों होमवर्क सीरीज है। इसमें क्या होता है, तो डेली आपको टारगेट मिलता है। अभी हम लोग का दोस्तों चल रहा है पॉलिटी, क्या चल रहा है मेरे भाई, पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी का दोस्तों लगभग हम लोग का भाग 6-5 खत्म होने वाला है। मतलब कि हम लोग जो संघ है दोस्तों, संघ को हम लोग खत्म करने वाले हैं। लगभग हम 150 अनुच्छेद दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं भाई, तो इसका टेलीग्राम में जल्दी जुड़ जाइए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, कमेंट में दे देंगे, किसी वीडियो में जाएगा आपको दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा। आसानी से जुड़कर दोस्तों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको वीडियो क्लास मिल जाता है, क्लास पीडीएफ मिल जाता है, एमसीक्यू पीडीएफ मिलता है, और टॉपिक टेस्ट दोस्तों होता है आपका डेली रात को 9 बजे। आप पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि बस खाली पढ़ाई के दोस्तों साथ खेल रहे हैं, ये सारी जानकारी दोस्तों हमें कब होती है, तो ये आपका टेस्ट लेने से हमें पता चल जाती है। और जो कंटेंट का हमारा जो सोर्स रहता है दोस्तों, वो रहता है आपका कौन, लूसेंट रहता है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव रहता है, फाफा दोस्तों घटना चक्र चल रहा है, और क्राउन भी दोस्तों हमारे इसके साथ चला रहे हैं। इसका सब दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाता है हमारे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, जीएस से प्रारंभ, जीएस विद धर्म के नाम से बना हुआ है, उससे जुड़ करके आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लग रहा है क्लास हमें जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास दोस्तों पसंद आपको आ रहा है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और कुछ और भी इसमें जोड़ने की आवश्यकता है दोस्तों तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको सभी जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको कोई स्टडी ग्रुप है दोस्तों, व्हाट्सअप का ग्रुप हो या टेलीग्राम का ग्रुप हो, तो वहाँ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी दोस्तों पता चल सके कैसे हमें करंट अफेयर पढ़ना है और कैसे हमें याद रखना है दोस्तों। ये इसे पढ़ने का इस तरह से उद्देश्य यही है कि हमें करंट अफेयर दोस्तों बस रटना नहीं है, बल्कि हमको याद करना है क्या है, क्यों है, कैसे, कब ये बना है। तो इस तरह से थोड़ा जानकारी लेते हैं तो दोस्तों आसानी हो जाता है हमें याद करने में। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई है दोस्तों क्या है आपका एक अभी वर्तमान में हथियार है दोस्तों, हथियार की तरह काम करेगा। और आपकी जो सफलता की सीढ़ी तो उसको ऊंचाई तक ले जाने में दोस्तों ये आपको सहयोग करेगा। बाकी अच्छे से रहिएगा, धन्यवाद दोस्तों।